हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स का सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में है। तो यूनिट के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि लॉर्ड केल्विन का कहना था कि अगर आप किसी चीज को मेजर कर सकते हो तो उस क्वांटिटी के बारे में आप अच्छी खासी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी चीज की मेजरमेंट नहीं कर सकते तो उसके बारे में आपकी जो नॉलेज होती है वो बहुत थोड़ी रह जाती है। राइट? गलत नहीं है। तो मेजरमेंट की जरूरत हम लोग को शुरू से ही हर चीज के लिए रहती है। अगर आप बाजार जाते हैं, ठीक है, चीनी लेते हैं, आलू लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, वट एवर इट इज, तो आप कहते हो ना कि मुझे 1 किलो चीनी दे दीजिए। लेकिन अगर कपड़ा लेना होता है तो क्या आप कहते हो कि 1 किलो कपड़ा दे दीजिए? ठीक है, बहुत रेयरली ऐसा सुनने में मिलेगा। ठीक है, राइट। हालांकि किलो के भाव पे भी कपड़े मिलते हैं, बट है क्या कि जनरल परसेप्शन ये है ना कि हम लोग कपड़े को मीटर्स में लेंगे, है ना। और अगर वहीं पे कोई लिक्विड अगर लेनी हो आपको तो लिक्विड को आप लीटर्स में आप लेते हो, राइट। तो क्या ये जो सिस्टम है हमारा कि हम लोग मास को केजी में, ठीक है, लेंथ को हम लोग मीटर में, टाइम को हम लोग सेकंड में, ये शुरू से ही चला आ रहा है? तो ऐसा नहीं है। शुरुआत के दौर में, ठीक है, जब सिविलाइजेशन हमारी स्टार्ट हुई उस समय से ही मेजरमेंट है, अपने अपने ढंग से मेजरमेंट रहा है। पुराने टाइम में भी जब इतना साइंटिफिक हम लोगों के पास मेजरमेंट के तरीके नहीं थे, उस समय भी मेजरमेंट के बहुत सारे तरीके प्रेवलेंट थे सोसाइटी के अंदर। जैसे एक बित्ते से हम लोग नापते थे, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, हैंडस्पैन कहते हैं। अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, हैंडस्पैन कहते हैं, ठीक है ना। तो एक बित्ता हो गया। उसके बाद एक हाथ है, यानी कि क्यूबिट कहते हैं। एल्बो से लेकर के आपकी मिडिल फिंगर की जो टिप होती है वहां तक की जो लेंथ होती है उसको हम एक हाथ यानी कि एक क्यूबिट कहते हैं। उसी तरीके से विद द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी और जैसे जैसे चीजें और रिफाइन होती चली गई, उसके ऊपर और रिसर्च होते चले गए। मैंने आपको कहा था ना, साइंस इज अ एवर लर्निंग प्रोसेस। जो पीछे की प्रॉब्लम थी उनको एराडिकेट करने के लिए नई चीजें सामने आने लगी, राइट। तो इसमें भी मेजरमेंट में भी आपको देखने को मिलेगा कि मेजरमेंट में भी इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, चीजें इवॉल्व होकर के सामने आई, राइट। तो हम लोग मेजरमेंट किसकी करते हैं? हम लोग, मैंने क्या कहा, मास की मेजरमेंट हमने कहा, ठीक है। मैंने कहा कि लेंथ की मेजरमेंट कर रहे हैं, मैंने कहा टाइम की मेजरमेंट कर रहे हैं, मान लो इलेक्ट्रिक करंट की मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग वेलोसिटी की मेजरमेंट कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये वेलोसिटी, मास, लेंथ, व्हाट आर ऑल दीज? दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, ठीक है। द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी और विच डिस्क्राइब्स द लॉ ऑफ इट। साथ में दो चीजें ध्यान रखना है आपको। एक पहली बात यह है कि जो कि मेजर कर सकता है, राइट, अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। और दूसरी बात है कि वो फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करता हो, ऐसे को हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो अब ये देखिए कि फिजिकल क्वांटिटी आप सुन के, जो मैंने भी बोला है उससे आप लोग नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो नो नीड फॉर मी टू राइट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना। तो आप बार बार सुनिएगा इसको, आसानी से आप लोग नोट कवर अप कर लेंगे। मैं बहुत इजी पेज पे चलूंगा, बहुत आराम से बोल रहा हूं, तो आपको लिखने में भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी को कई तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहली क्लासिफिकेशन जो है फिजिकल क्वांटिटी की, वो है इस तरीके से कि फिजिकल क्वांटिटी कुड बी रेशियो। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जो है रेशियो के टर्म पे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज योर रेशियो। सेकेंडली हम लोग उसको स्केलर के टर्म पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड, वी कैन डिस्क्राइब इट इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, ठीक है। आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं बाय डेफिनेशन। अभी हम लोग उसको एलाबोरेट करेंगे और हम लोग उसके बारे में डिटेल स्टडी भी करेंगे, ठीक है। रेशियो क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जिसमें सेम क्वांटिटी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो, ठीक है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो डायमेंशनलेस होता है, ऐसे को हम लोग कहते हैं रेशियो। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, या फिर स्ट्रेन कह लीजिए आप, ठीक है। स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। तो देखो लेंथ भी क्या है? डिस्टेंस का मेजरमेंट है, चेंज इन लेंथ भी क्या होगा? डिस्टेंस का मेजरमेंट होगा।
ऊपर वाला चेंज इन लेंथ है और नीचे वाला क्या है, लेंथ है। तो दोनों को ही अगर आप यूनिट में अगर आप डिस्क्राइब करो तो दोनों के लिए आप यूनिट क्या यूज करोगे, मीटर ही यूज करोगे ना। तो वो कट जाएंगे, कैंसिल करेंगे एक दूसरे से, और क्या बनेगा आपको, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिलता है आपको, ठीक है ना। स्केलर क्या होते हैं, स्केलर आर दोज क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डू नॉट हैव डायरेक्शन, ठीक है। और वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटी दैट हैज डायरेक्शन अलोंग विद द मैग्नीट्यूड, उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने का अभी हम लोग ये स्केलर और वेक्टर में इस पे ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए हम लोग एक स्पेसिफिकली डेडिकेटेड चैप्टर है, उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, राइट। मैं एक आध एग्जांपल दे देता हूँ ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो। स्केलर क्वांटिटी जैसे आप स्पीड कह सकते हो, जैसे आप डिस्टेंस कह सकते हो, राइट, दीज आर स्केलर क्वांटिटी, फाइन। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, जैसे वेलोसिटी हो गया, ठीक है, राइट, देन डिस्प्लेसमेंट, then it is displacement. These all quantities are vector quantity. जो अलग क्लासिफिकेशन है, दूसरी क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्वांटिटी की, वो उसके एग्जिस्टेंस पे बेस्ड है। दैट इज कि फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, मौलिक, है ना। और एक होता है हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। बहुत सिंपली हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। फंडामेंटल वो होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड नहीं होते, those quantity which are not dependent on any other quantity are called fundamental quantity. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में टोटल आपके 7+2 क्वांटिटीज आते हैं, ठीक है, 7+2। अब मैं बताता हूँ ये 7 क्या और 2 क्या है। तो जो पहले 7 क्वांटिटीज हैं मैं उनका नाम लिखता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वन इज योर मास, मास इज द फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी, देन लेंथ, देन टाइम, ठीक है, देन इट इज केल्विन, ठीक है। तो केल्विन तो यूनिट है, बेसिकली हम लोग टेम्परेचर की बात कर, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, देन इट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, देन luminous intensity, luminous intensity, ठीक है, and then amount of a substance, amount of substance. How many are there? 1 2 3 4 5 6 and 7। तो ये 7 हो गए। इसके साथ एक्स्ट्रा 2 होते हैं जिनको हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। एक है रेडियन और दूसरा है सी रेडियन, राइट। वन इज रेडियन, अनदर वन इज सी रेडियन, रेडियन, अनदर वन इज सी रेडियन। बस देखिए मैंने आप ये हालांकि यूनिट है, रेडियन जो होता है वो प्लेन एंगल के लिए है, प्लेन एंगल। तो फिजिकल क्वांटिटी इज योर प्लेन एंगल एंड सी रेडियन फॉर सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो बहुत आसान होगा इससे समझना कि इन्हीं क्वांटिटीज को लेकर के फंडामेंटल यूनिट्स भी हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी बनाते हैं फंडामेंटल यूनिट, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मीनिंगलेस है अगर उसके पास कोई यूनिट नहीं है। अगर मैं कहूँ 10, अब इस 10 से क्या मतलब है आपका, 10 सेकेंड्स है, 10 मीटर है, 10 किलोग्राम है, ठीक है, 10 रेडियन है, 10 स्टीरेडियन है, व्हाट इज इट, 10 कैंडला है, व्हाट इज इट, आप नहीं बता पाओगे जब तक उसके पास यूनिट नहीं है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो लॉर्ड कैल्विन वाली जो बात मैंने शुरुआत में कही थी कि अगर आप उसको मेजर नहीं कर पाते, है ना, 10 अगर मीटर बोलते हैं तो मीटर किसके लिए है, मीटर लेंथ के लिए, तो लेंथ के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अगर आपको भूख लगी है उसको मेजर कर पा रहे हो, ठीक है, तो ठीक है आप बता पाओगे। लेकिन अगर आपको गुस्सा आ रहा है, कितना गुस्सा आ रहा है, 4 किलो का गुस्सा आ रहा है, तो आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर पाते। और जब क्वांटिफाई नहीं कर पाते तो उस इमोशन के बारे में आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं बता पाते, ठीक है, क्योंकि उसकी फिजिकल मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। उसका जो डिस्ट्रक्शन वो कॉज करेगा, ठीक है, एक बार को हम लोग ये समझ सकते हैं
कि मान लीजिए गुस्सा बहुत आ गया और अपना फोन उठा करके दीवार पे फेंक दिया आपने, ठीक है, वो टूट गया, ठीक है, तो बाद में वो रियलाइज होता है कि गलत हो गया है, ठीक है। तो खैर चलिए, तो ये जो डिस्ट्रक्शन है वो एक पैरामीटर बनाता है कि आपको गुस्सा ज्यादा आया था कम आया था, बट इट कैन नॉट बी मेजर्ड, है ना, राइट। सो सेकेंडली, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होते हैं? दोज क्वांटिटी विच आर डिपेंडेंट ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। ये क्वांटिटीज जो होते हैं ये सारे के सारे फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल आप समझो, आप जैसे मैं बात करता हूँ वेलोसिटी, ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। टेक इट डिस्टेंस, राइट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, और डिस्टेंस किस में आप मेजर करते हो? यू मेजर इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इजंट इट, और टाइम को आप लोग सेकंड के टर्म पे मेजर करते हो, तो मीटर पर सेकंड, है ना। तो दो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे ये क्या है? डिपेंडेंट है, इसीलिए क्या हो गया? ये आपका डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। इज इट क्लियर? तो वन इज योर फंडामेंटल क्वांटिटी, अनदर वन इज योर डिराइव्ड क्वांटिटी। और इसी फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड के टर्म पे हम लोग बात करते हैं इनकी यूनिट की, ठीक है, यूनिट की, राइट। तो व्हाई डू वी नीड यूनिट? ठीक है, तो पहले तो मैंने आपको बताया ना कि फिजिकल क्वांटिटी को एक मीनिंग देने के लिए हम लोगों को उसके यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो देयर वाज अ कॉन्फ्रेंस, जनरल जो हम बात करते हैं कि जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, ठीक है, इन 1971 which introduced the logical and rational system unit known as इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको कि आज हम लोग एसआई यूनिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उसने एक बेंचमार्क दिया, उसने एक रूल बुक दिए, और उसके आधार पे यूनिट्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। यानी कि कोई भी क्वांटिटी है, क्वांटिटी दैट इज टू बी टेकन नोट ऑफ बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि उस फिजिकल क्वांटिटी का क्या यूनिट होना चाहिए, ठीक है। टेस्टिफाई करने के बाद वो रोल आउट करती है एंड दैट बिकम्स अ नॉर्म, ठीक है। उससे पहले हम उसको यूनिट को अपने आप से इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए खैर, इन बातों को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यूनिट, तो यूनिट क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी को मीनिंग देता है, यूनिट इज ऑल्सो classified into two categories. One is your fundamental unit and second one is your derived unit. तो fundamental unit मैं ऊपर वाले, ठीक है, टेक्स्ट से ही आपको बता देता हूं, ठीक है, वो आसान रहेगा। तो टेक एन एग्जांपल, मास के लिए आपने केजी का इस्तेमाल किया, लेंथ के लिए आपने मीटर का इस्तेमाल किया, टाइम के लिए आपने सेकंड का इस्तेमाल किया, टेम्परेचर के लिए आपने केल्विन का इस्तेमाल किया। हम लोग के स्मॉल लिखते हैं, और अगर नाम लिख रहे हैं तो, और अगर सिंबल लिख रहे हो तो कैपिटल के यूज करोगे, फाइन। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर से यूज करते हैं, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी हम लोग सीडी से इस्तेमाल करेंगे, राइट। नाउ नॉट कॉम्पैक्ट दिस, ठीक है, कैंडेला, कैंडेला इसका यूनिट है, इससे आया है ये CANDELLA, कैंडेला, राइट। देन अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, it is given by mole, and then it is radian, ठीक है, for the plane angle and c radian for the solid angle। तो टोटल कितने हो गए? 7 और 2 9। तो 7 हो गए आपके बेसिक और 2 हो गए आपके सप्लीमेंट्री, ऑल टुगेदर दे मेक फंडामेंटल यूनिट, राइट। कोई दिक्कत? ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट कि आखिर रूल्स क्या है, ठीक है, कोई तरीका होगा ना इनको लिखने का, ठीक है। तो एक बात समझ लीजिए, मैं आराम से बता रहा हूं, अगर आप चाहो तो इसका नोट डाउन भी कर लेना इसको आप, ठीक है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, स्मॉल लेटर्स का हम लोग इस्तेमाल, अभी मैंने क्या कहा, अगर किसी का नाम भी अगर लिखते हैं तो वो स्मॉल लेटर में ही लिखेंगे। अगर मुझे न्यूटन लिखना है ना, तो इट कैन नॉट बी रिटन एज न्यूटन, कैपिटल NWTON, नहीं, ये गलत है, ठीक है। व्हाट इज करेक्ट फॉर्म? NEWTON, न्यूटन। तो फर्स्ट लेटर क्या होगा आपका? स्मॉल होगा, और फिर अगर केवल उसका फर्स्ट लेटर लिखते हो देन इट कुड बी अ कैपिटल लेटर, अदरवाइज नॉट, ठीक है, पहली बात, ठीक है। ना एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप न्यूटन लिखते हो तो न्यूटन के बाद कभी भी आपका फुल स्टॉप नहीं आ सकता, ठीक है। यू कैन नॉट राइट फुल स्टॉप आफ्टर द यूनिट, ये ध्यान रहे, राइट। तो वाट के लिए जैसे मान लीजिए W लिखा मैंने और उसके बाद मैं फुल स्टॉप नहीं लगा सकता, ठीक है। एक्चुअली दिस इज द करेक्ट फॉर्म, ठीक है।
राइट। तो यूनिट्स के कभी भी प्लूरल नहीं होते। अगर आप ये कहो कि 20 न्यूटन है, ठीक है, तो आप 20 न्यूटन लिख दो, ठीक है, डोंट डू दैट, ये तरीका नहीं है सही, रूल नहीं अलाउ करता आपको ऐसा लिखने का, ठीक है, फाइन। अब मैं कुछ यूनिट्स जो है, फेमस यूनिट्स जो है, वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, आप लोग जानते होंगे फुट, ठीक है, तो 1 फुट में कितने इंचेस होते हैं बताइए। 1 फुट इज इक्वल टू हाउ मेनी इंचेस, बताओ, right? Say approximately 12. So it is 12. 1 foot is equal to 12 inches. Now, एक बात ध्यान दीजिएगा, जो सिस्टम होता है यूनिट का, वो बेसिकली 4 है, ठीक है। पहला है आपका FPS, ठीक है, सेकेंड वन इज योर CGS, थर्ड वन इज योर MKS एंड फोर्थ वन इज SI, ठीक है। तो MKS हैड अ लिमिटेड स्कोप, ठीक है, और उसका एडवांस फॉर्म आप कह सकते हो एक तरह से, क्या है आपका SI यूनिट, ठीक है ना। तो SI यूनिट इज द रिफाइंड वर्जन ऑफ, यू कैन से, MKS यूनिट। एक कुछ मैं बताने के लिए भी बता रहा हूं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे FPS जो सिस्टम है आपका, ठीक है, S स्टैंड फॉर फुट, P स्टैंड फॉर पाउंड एंड S स्टैंड फॉर सेकेंड, ठीक है ना। और ये ब्रिटिश सिस्टम था, ठीक है, दिस इज द ब्रिटिश सिस्टम, राइट। लेकिन आपको सुन के ताज्जुब होगा कि फुट का जो कंसेप्ट है दैट वाज क्वाइंड बाय द ग्रीक, ये ग्रीक द्वारा बताया गया था, इट वाज नॉट द कंसेप्ट ऑफ ब्रिटिशर्स, राइट। तो ये ब्रिटिशर्स का नहीं था कंसेप्ट, इस कंसेप्ट किसका था, ग्रीक का था। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट, थोड़ा एक आध आप लोग ध्यान रखते जाइएगा, एंड विल डिस्कस दैट, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग बताते चलेंगे। फिर आपका गॉसियन, ठीक है, फॉर्मेट में हम लोग सेंटीमीटर यूज करते हैं लेंथ के लिए, ग्राम यूज करते हैं मास के लिए, और सेकंड यूज करते हैं टाइम के लिए, ठीक है। सो दैट हाउ इट गॉट इट्स नेम CGS, राइट। उसके बाद MKS कन्वर्जन है, राइट। तो MKS यूनिट क्या है, M स्टैंड फॉर मीटर, K स्टैंड फॉर kg एंड सेकंड स्टैंड फॉर, S स्टैंड फॉर सेकंड, जो कि टाइम को बताता है। और SI यूनिट में क्या है, हमारे पास MKS में केवल 3-4 यूनिट थे, राइट, लेकिन SI सिस्टम में रिफाइंड वर्जन और ज्यादा उसके टाइप्स जो है वो इंक्लूड कर लिए गए, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग एक एक करके इन SI यूनिट्स की डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। हाउ डू यू डिफाइन अ मीटर, हाउ डू यू डिफाइन अ मीटर, यस, ठीक। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग जानते हैं कि वो कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेटली इतनी है, और अगर हम प्रिसाइसली कहें तो 299,792,458, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो 1 सेकेंड में इतना मीटर ट्रैवल करता है। तो 299,792,458, ठीक है, इतने मीटर वो ट्रैवल करता है। तो व्हाट इज, हाउ डू यू डिफाइन 1 मीटर? So 1 meter is the distance traveled by the light in 1/299,792,458 of the second। 1 सेकेंड के इतने हिस्से में जितनी भी डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करता है, उसको हम लोग कहते हैं व्हाट, 1 मीटर। इज इट क्लियर, एनी प्रॉब्लम इन दिस, ठीक है। तो ये तो रही बात हमारे लेंथ की, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, सॉरी, मास की, ठीक है, लेंथ, राइट। अब अगला टॉपिक हमारा है मास, कैसे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, मास। तो लेंथ वी डिस्कस, ठीक है, अब मास देखते हैं। तो मास क्या है, देयर इज अ प्रोटोटाइप ऑफ, ठीक है, प्लैटिनम एंड इरिडियम सिलेंडर, जिसकी डायमीटर और हाइट दोनों 1 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। एक एलॉय है, ठीक है, किसका, प्लैटिनम और
इरिडियम का, ठीक है, इरिडियम का। और इसकी जो डायमीटर है और इसकी जो हाइट है, अगर वो दोनों 1 सेंटीमीटर के बराबर हो, ठीक है, तो इसका जो मास जितना भी होगा दैट इज टेकन एज 1 किलोग्राम, ठीक है। उसको हम लोगों ने प्रोटोटाइप मान लिया, ठीक है। और ये इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, ठीक है, जो कि सेवेयर में है, जो कि पेरिस के आसपास है, ठीक है, उसने स्टैंडर्डाइज किया है इसको। फाइन। उसके बाद बात आती है सेकेंड की। तो केसीएम 133 एटम है, ठीक है, उसके दो हाइपर फाइन लेयर जो होते हैं, ठीक है, उसमें 1 सेकेंड, ठीक है, वो ड्यूरेशन है जिसमें 9192631 एंड 770 पीरियड होते हैं उनके वाइब्रेशन, यानी कि इतनी बार वो फ्लिपर करता है, ठीक है, वो क्या करता है, अपने फेजेस बदलता है, एक लेयर से दूसरे लेयर तक वो ट्रांसफर होता है। अगर इतनी बार वो ट्रांसफर होता है देन वी से दैट इज 1 सेकेंड, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो हाउ डू यू डिफाइन फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, है ना। अगर आपको 1 सेकेंड बताना है यानी कि उतने ऑसिलेशंस उसने किए होंगे, इसलिए 1 सेकेंड हो गया, राइट। तो उसने कितने ऑसिलेशंस किए, ठीक है, जो एक हाइपर फाइन लेयर की बात कर रहा हूं, एक लेयर से लेयर 1 से लेयर 2, किसके लिए? सीजियम 133 के लिए, ठीक है। अब यहां से यहां तक वो जा रहा है और वापस आ रहा है, तो ये कितनी बार जाएगा? So the count is 9192631770. This is the period. ठीक है, this is the number of oscillations that the electron, ठीक है, within that atom will undergo, ठीक है। और इतना मीन्स ट्रैवल करने में, मतलब इतनी बार वो मूवमेंट करने में उसको जो समय लगेगा, उस समय को हम लोग कहते हैं 1 सेकेंड, ठीक है। इज इट क्लियर? Fine. Now, then ampere. Ampere is the measure for current. ठीक है. Kelvin for temperature, जो कि 1 Kelvin is the 1/273.16 of the thermodynamic temperature, जो कि ट्रिपल पॉइंट पे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। वो एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे तीनों स्टेट जो है वाटर के को एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। कैंडेला क्या है? तो कैंडेला इज द यूनिट फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जैसे कोई भी, जैसे बल्ब है, ठीक है, तो बल्ब जल रहा है तो वो कितनी लाइट दे रहा है, उसका सरफेस एरिया से वो कितना लाइट दे सकता है हम लोगों को, दैट इज नोन एज इट, ठीक है, व्हाट? कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो वो क्या है? एमिटेड बाय द मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन, जिसकी फ्रीक्वेंसी 540, ठीक है, इंटू 10⁻12 हर्ट्ज होनी चाहिए, एंड दैट हैज अ रेडिएंट इंटेंसिटी ऑफ 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। मतलब मैंने क्या अभी क्या कहा? सरफेस, है ना। तो सॉलिड एंगल के थ्रू, ठीक है, जैसे मान लो अगर एक बल्ब है, ठीक है, तो बल्ब का ये फिलामेंट है यहाँ पे, तो अब ये कैविटी के अंदर है, ठीक है, जो कि स्फेरिकल होगा, तो लाइट तो चारों तरफ से आएगी, ठीक है। तो जो सरफेस इल्यूमिनेट कर रहा है उस सरफेस का एरिया, ठीक है, वो वॉल्यूम का पार्ट है ना, तो वॉल्यूम का कर्व सरफेस एरिया हम लोग लेंगे और उस कर्व सरफेस एरिया के थ्रू ही लाइट हमारा जो है वो एमिट करेगा, ठीक है ना। तो दैट हाउ वी डिफाइन कैंडेला। फाइन। मोल क्या है? मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज कंटेन्ड बाय एनी एलिमेंट्री एंटिटी, ठीक है, जो कि कैसे मानक बनाया गया इसको? C12 आइसोटोप ऑफ कार्बन एटम का, ठीक है, 12 ग्राम का हम लोग एक सैंपल लेते हैं, उसके अंदर जितने एटम प्रेजेंट है उसको हम लोग कहते हैं 1 मोल, और वो कितने के बराबर है? दैट इज इक्विवेलेंट टू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इज इट क्लियर? तो आप 12 ग्राम कह लो और चाहे 0.012 किलोग्राम कह लो, किसके लिए? C12 आइसोटोप के। इज इट क्लियर? होपफुली इट्स क्लियर, ठीक है। अब हम लोग दो यूनिट हम लोग बात करते हैं सप्लीमेंट्री की, एक है रेडियन और दूसरा है हमारा टी रेडियन। तो व्हाट डू यू मीन बाय रेडियन? ठीक है, रेडियन इज द एंगल, ठीक है, रेडियन इज बेसिकली द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, बाय एन आर्क व्हिच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो मान लीजिए यहां पे हम लोगों ने एक सर्कल ट्रेस किया, ठीक है, मैंने
वी हैव ट्रेस अ सर्कल। अब यहाँ से यहाँ दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, दिस इज द रेडियन एंड व्हाट दिस आर्क वुड बी, दिस आर्क इज let's say length of the arc and the radius is this much, ठीक है। so if L is equal to R, then theta is said to be 1 radian, 1 radian। ये रेडियन का सिंबल है, ठीक है, छोटा सा सी ऊपर लिख देते हैं, दैट इज रेडियन। इज इट क्लियर? हम लोग उसको 1 रेडियन के बराबर कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। तो बेसिकली लेंथ ऑफ द आर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। जैसे जैसे हम लोग एंगल बढ़ाएंगे वैसे वैसे लेंथ ऑफ द आर्क विल गो ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क बढ़ना किस पे डिपेंडेंट है? थीटा पे डिपेंडेंट, राइट। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आप बिना थीटा बढ़ाए भी लेंथ ऑफ आर्क बढ़ा सकते हो। हाउ कम? ये कैसे पॉसिबल है? तो ये इस तरीके से पॉसिबल है कि अगर हम इसकी रेडियस को बढ़ा दें आर्क की, ठीक है, तब तो ये आर्क का लेंथ बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ये जो लॉ है, इस लॉ के साथ L इज इक्वल टू R इंटू थीटा एंड R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये तभी तक एप्लीकेबल होता है जब R आपका फिक्स हो जाए। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द आर्क इज डिपेंडेंट ऑन थीटा अंटिल R इज फिक्स। वहीं तक काम करता है। जब R आप वैरी करोगे तब आप ये नहीं कह सकते कि आपका जो लेंथ ऑफ आर्क है वो डिपेंडेंट होगा थीटा के ऊपर। इज इट क्लियर? फाइन। नेक्स्ट इज इन सॉलिड एंगल, ठीक है। कोई भी स्फेरिकल बॉडी है, सॉलिड स्फीयर, आप तरबूज मान लो, ठीक है, ठीक है, राइट। सो देयर इज अ वाटरमेलन। अब उसमें से हम लोग एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के खाना चाहते हैं, राइट। हमने एक ऐसे स्प्लिट लगाया, एक ऐसे स्प्लिट लगाया, एक ऐसे, और ये अंदर तक जाता है डीप इनसाइड, और ये एक ऐसा हम लोग को टुकड़ा मिलता है, राइट। तो जस्ट टेक एन एग्जांपल, ये एक सेंटर है, ठीक है, और यहाँ से, ठीक है, ये एक सरफेस है उसके ऊपर का, एक ये हो सकता है, ये एंगल इज योर सॉलिड एंगल, ठीक है, फाइन। तो दिस वन इज योर ओमेगा, ठीक है, इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल इज सेड टू बी ऑफ 1 स्टेरेडियन व्हेन, ठीक है, सरफेस एरिया आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर, ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो हम उसको 1 स्टेरेडियन कहते हैं। स्मॉल एस एंड स्मॉल आर से हम उसको डिनोट करेंगे, ठीक है। so these are some of the fundamental units that we discussed। अब इसके अलावा जो है, ठीक है, और भी कई सारे यूनिट्स हैं, जैसे कि हम लोग प्रैक्टिकली बहुत सारे यूनिट्स को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, टू बी यूज इन द कैलकुलेशन। जैसे कि अगर हम लोग को बहुत ज्यादा दूर का अगर डिस्टेंस मेजर करना हो तो हम लोग सेंटीमीटर में तो नहीं मेजर करेंगे ना, कर सकते हैं क्या सेंटीमीटर में मेजरमेंट? नहीं, ठीक है, वो बहुत ट्रबलसम, करने को तो कर ही सकते हैं लेकिन इट इज वेरी वेरी ट्रबलिंग इन नेचर, ठीक है, वो बहुत टाइम लगेगा। अब बित्ते से नापने चले जाओ आप सन को अर्थ से, तब तो हो लिया ना, ठीक है। तो लाइट ईयर इज वन ऑफ द ऑप्शन, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंसेस अगर आपको मेजर करना है देन इट कुड बी लाइट ईयर। तो लाइट ईयर क्या है? इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन वन कंप्लीट ईयर, ठीक है। तो सिंस इट इज द डिस्टेंस, so it will be equal to speed into time. So what speed? 3 into 10 to the power 8 meter per second, and time, one complete year, that is 365 days, ठीक है। एंड यू कैन से 1/4 ऑफ द डे, तो 0.25 आप यहाँ पे यूज करो, ठीक है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे इट विल कम डाउन टू 9.46 इंटू 10 to the power 12 किलोमीटर, या फिर 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर, ठीक है। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर, राइट।
अगर हम लोग इससे भी बड़ा यूनिट अगर लेते हैं, ठीक है, देन इट इज पारसेक, ठीक है। व्हाट इज पारसेक? व्हाट डू मीन बाय पारसेक? ठीक है, मैथमेटिकली 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। कैसे हम लोग निकालेंगे इसको, तो देखिए, लेट्स से कि इसको हम लोग पैरालैक्टिक डिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, पैरालैक्टिक सेकेंड, ठीक है। अब आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल यूज किया, यहाँ पे 1 सेकेंड के बराबर का एंगल आपने यूज किया, दिस इज योर 1 पारसेक and this is one astronomical unit. Now what is astronomical unit? The distance between the sun and the earth is called astronomical unit, and one astronomical unit it is equal to 1.495 into 10 to the power 15 meters, ठीक है, सॉरी 10 to the power 11 meters, not 15, it is 11 meters. तो हालांकि हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10 to the power 11 मीटर लिखते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, राइट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 to the power 11 मीटर, ठीक है। अब पारसेक की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, है ना, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लेंथ ऑफ आर क्या होगा, यहाँ पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होगा, ठीक है, एंड आर की वैल्यू क्या है, ठीक है, दैट इज 1 सेकेंड का हम लोग एक कन्वर्जन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 1 पारसेक है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सीधा 1 पारसेक लिख दीजिए, ठीक है। तो हम लोग को पारसेक डिफाइन करना है, तो 1 पारसेक इज इक्वल टू 1 AU डिवाइडेड बाय थीटा, थीटा इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। नाउ 1.495 into 10 to the power 11 डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड की कन्वर्जन जब आप करोगे तो पाई डिवाइडेड बाय 180 इंटू 1/60 इंटू 1/60, ठीक है। तो दिस विल कम डाउन टू 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। तो 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे कन्वर्जन हैं, हम लोग आसानी से देख लेंगे, जैसे फर्मी है, तो 1 फर्मी इज इक्वल टू हाउ मच, 10 to the power -15 मीटर, ठीक है। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 to the power -15 मीटर, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर है? 1 एंगस्ट्रॉम इट इज इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर, राइट। 1 नैनोमीटर, नैनो मतलब 9 है ना, तो 10 to the power -9 मीटर, ठीक है। लाइट ईयर ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, पार्टिकल मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। 1 एटॉमिक मास यूनिट व्हाट इट इज इक्वल टू 1.66 into 10 to the power -27 kg, राइट। उसके बाद 1 ल्यूनर डे या फिर 1 ल्यूनर मंथ इट इज इक्वल टू 27.3 डेज, ठीक है। ल्यूनर कैलेंडर में 27.3 दिन का एक महीना होता है, राइट, इज इट क्लियर। और 1 सोलर डे क्या होता है, ठीक है, मतलब सन को चक्कर काटने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड सोलर डे। और वो कितना लगता है, 1 सोलर डे इज इक्वल टू 365 and 1/4 ऑफ द डे, या फिर सीधा सीधा आप कह सकते हो 365.25 सोलर डे, ठीक है, दैट इज इक्वल टू सोलर डे, सीधा डेज लिखो, 1 सोलर डे, राइट, फाइन। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है फिजिकल क्वांटिटी, जो कि 2 हो गए, एक आपका डिराइव फिजिकल क्वांटिटी और एक हो गया आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसी के नोट पे हम लोगों ने यूनिट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन ली, तो यूनिट्स भी 2 हो गए, एक आपके फंडामेंटल और एक आपके डिराइव। जब क्वांटिटी डिराइव्ड होंगे तो यूनिट भी उनके डिराइव्ड ही होंगे, ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस एडवांटेजेस हैं इसके एसआई यूनिट के, हम लोग बाकी के यूनिट्स को क्यों नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस देते, इसके पीछे का रीजन ये होता है कि जो एसआई यूनिट है, ठीक है, वो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है, सभी जगह एक समान रहता है, ठीक है। दूसरी चीज दूसरी अच्छी बात एसआई यूनिट के लिए ये है कि एक रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया है इसको, ठीक है, और उसका जो है
हैज अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स सिस्टम, इसका अपना एक मैट्रिक्स सिस्टम है जिसमें वो 10 के पावर पे हमेशा उसको एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है ना, राइट। उसके बाद इट इज एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, इट इज एन एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे मान लीजिए अगर आप यूनिवर्सल देखिए ग्रेविटेशनल की अगर आपको यूनिट बतानी हो तो आप नहीं बता पाओगे, तो जी की यूनिट अलग से रिक्वायर्ड नहीं है। स्मॉल जी की अगर आपको यूनिट बतानी हो, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो आपको अलग से उसकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, तो दोनों की यूनिट सेम होगी, एक्सेलरेशन ही है ना, राइट। तो इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, फाइन। तो अब जब हम लोगों ने यूनिट के बारे में जानकारी ले ली है, ठीक है, देन वी विल डिस्कस अबाउट डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं डायमेंशन एनालिसिस के बारे में बात करूंगा। इसमें हम लोगों ने प्रेडोमिनेंटली जो है ज्यादातर बात किया है यूनिट्स के बारे में, ठीक है। एनी प्रॉब्लम इन दिस? ठीक है। अब एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने की भी बात हम लोग करेंगे उसके अंदर, ठीक है, तरीका देखेंगे कि कैसे उसको हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि प्रैक्टिकल यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट मतलब देखिए, अगर जैसे अगर आपको सपोज करो कि इसका डायमीटर अगर आपको मेजर करना हो मार्कर का, ठीक है, और आप जो है किलोमीटर वाला स्केल जो है लाइट ईयर में मेजर करें, ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकलिटी इसकी इस बात से होती है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है उसके हिसाब से हम लोग जो मेजरमेंट का सिस्टम लेते हैं वो भी बदल जानी चाहिए, ठीक है। तो नीड के अकॉर्डिंगली हमारा मेजरमेंट का सिस्टम होता है, दैट शुड बी केप्ट इन माइंड, ठीक है। माइक्रो जो होते हैं, जहाँ पे भी माइक्रो वर्ड आता है दैट इज मल्टीपल ऑफ 10 टू द पावर -6। जहाँ पे पीको का इस्तेमाल होता है वहाँ पे 10 टू द पावर -12। फर्मी का मैंने आपको बता दिया, एंगस्ट्रॉम का मैंने आपको बता दिया, दैट इज 10 टू द पावर -10 होता है, ठीक है। ये ज्यादातर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे ही मास के लिए भी जो बिगर मासेस होते हैं उनको हम लोग चंद्रा लिमिट से हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास जो है, तो सबसे बड़ी यूनिट जो होती है मास की, ठीक है, वो है आपकी चंद्रा लिमिट, राइट। तो व्हाट इज इट चंद्रा लिमिट? चंद्रा लिमिट होता क्या है? तो देखिए 1 CSL चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है, इट इज इक्वल टू 1.4 इंटू मास ऑफ सन, ठीक है। तो वो कितने के बराबर है? तो 1.4 इंटू 10 टू द पावर 30 के, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट मास क्या है? स्मॉलेस्ट मास इज 1 एटॉमिक मास यूनिट, और वो कितने के बराबर है? 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ठीक है। ये आ गया आपका स्मॉलेस्ट मास। तो स्मॉलेस्ट इज 1 AMU which is equivalent to 1.66 into 10 to the power -27 kg and 1 CSL Chandrasekhar limit, ठीक है, and it is the largest measure of mass, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट वन इज योर। अब टाइम के लिए अगर हम बात करें तो मान लीजिए किसी में एक झटका लगता है, तो बहुत छोटे टाइम के लिए होता है ना, तो टाइम का जो सबसे आपका छोटा यूनिट होता है दैट इज नोन एज शेक। क्या कहते हैं? शेक इसको कहते हैं, राइट। एंड वन शेक इट इज इक्वल टू वन शेक इट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8 ऑफ अ सेकेंड। मतलब एक सेकेंड का 10 टू द पावर 8 पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड वन शेक, ठीक है। और पहले ही बताया मैंने कि ब्रिटिश सिस्टम होता है आपका FPS, ठीक है। तो 1 पाउंड कितने के बराबर होता है? ठीक है, हम लोगों ने बात की थी ना ऊपर, ठीक है, कि ब्रिटिश सिस्टम में हम लोग फुट, पाउंड और सेकंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो एक फीट में कितना मीटर होता है, या फिर 1 मीटर में कितना फीट होता है? तो 1 मीटर में 3 पॉइंट, ठीक है, 128 फीट के बराबर होता है 1 मीटर में। और 1 पाउंड इट इज इक्वल टू 454 ग्राम अप्रॉक्सिमेट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। CGS क्या है? इट इज अ गॉसियन सिस्टम, एज आई ऑलरेडी डिस्कस दैट, जिसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें ना? अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की वापस, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस हम लोग करते हैं क्यू से,
and q is equal to n into u, where n stand for your magnitude and u stand for यूनिट। ठीक है, चलिए अब इस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में डिस्कस करता हूं। ठीक है, फाइन।